हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीजीटी 2021 का नागरिक शास्त्र का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और जो ये सॉल्यूशन है वो ऑफिशियल आंसर की के बेस पर है। लेकिन याद रहे कि आप सब लोग को पता ही होगा कि जो ऑफिशियल आंसर की के बाद रिवाइज्ड आंसर की आती है वो आयोग ने नहीं दिया, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने नहीं प्रोवाइड किया है। जो सभी स्टूडेंट्स की मांग करते रहे लेकिन उसको अवेलेबल नहीं कराया आयोग ने। ये आयोग की गलती है, उसको देना चाहिए था और उसने रिज़ल्ट निकाल दिया। तो खैर वो आयोग के अंडर में जो चीज़ है उसको हम लोग कैसे क्या हम लोग सिर्फ प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन लोगों ने कोशिश किया और रिवाइज आंसर की नहीं आई। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कुछ पारदर्शी नहीं है, इस वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। जैसे एलटी का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीसीएस ने, आयोग ने यूपीपीएससी ने कराया था, तो उसने भी आंसर की प्रोवाइड नहीं कराया था और उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से स्टूडेंट्स ने उसके आंसर को दिया है। तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन यह है कि हम लोग के सामने जो चीज़ मिलती है, जो अवेलेबल होती है, उसी के बेस पर आप तक पहुंचाया जाता है। तो इसी दिशा में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है, तो ये है प्राचीन यूनान से, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, एक चीज़ और बताना था कि राजनीति विज्ञान के जो यूजीसी और नेट की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो यूजीसी सॉल्व पेपर चाहते हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड उसका जो सॉल्व पेपर है प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उसकी एक सीरीज़ होगी, तो आप लोग उसको देखिएगा और जो टीईटी पीईटी नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं इससे भी लाभान्वित हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो यह टिप्पणी किसने किया था? तो सबसे पॉपुलर स्टेटमेंट है, इस पे जो टिप्पणी किया था उसको रूसो ने किया था। और ये पेपर जो है दोनों माध्यम में है, हिंदी इंग्लिश, जो इसका माध्यम है उसको फॉलो करें, उसी हिसाब से उसको स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से बिल्कुल जो सही आंसर है आयोग के माध्यम से वो है प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, सूची 2 में है जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार, वैश्विक सामाजिक आंदोलन। और सूची 1 में है FMCT, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ट्रिप्स और WSP। तो इसमें जो सही इसका आंसर होगा, मिलान जो है FMCT का होगा, व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का होगा जलवायु परिवर्तन, और ट्रिप्स का होगा विश्व व्यापार, और WSF का वैश्विक सामाजिक आंदोलन। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर होगा इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो वो है नॉन इंटरवेंशन, अहस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बताया है? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजित करने में। तो इसका सही आंसर होगा सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में,
यानी सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें किसने कहा कि राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो ये पॉपुलर स्टेटमेंट है, इसको अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम ने कहा था, सही है। शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर ने कहा था, ये भी सही है। इसके समर्थक हैं शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर, और मातृ सत्तात्मक जंग्स, ये भी इसके सपोर्टर हैं। लेकिन जो पितृ सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक मैकलेनर नहीं है। तो इसका सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ पुस्तक है। तो उसमें जो मोस्का की पुस्तक है वो द रूलिंग क्लास, जो पेरेटो की पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, और लिप्सेट की जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन जो रॉबर्ट मिशेल है उसकी पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक नहीं है। तो इसलिए ये आंसर इसका रॉन्ग यहाँ पर दिया है, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा एल.डी. वाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सत्य की संप्रभुता एम.के. गांधी, सर्वहारा की तानाशाही V.I. लेनिन, नव प्रजातंत्र माओ से तुंग। लेकिन जो नव मानववाद है वो अरविंद घोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो यहाँ पर जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं वो हैं F.W. मिटलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? तो संविदावादी विचारक में मिल नहीं आते हैं, इसलिए ऑन लिबर्टी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के लिए दशक के रूप में घोषित किया? तो इसका सही आंसर होगा 1976 से 1985। नेक्स्ट है, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो राम मनोहर लोहिया डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म यानी विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है? तो यहाँ पर होगा नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति। तो सही आंसर होगा संसद के प्रति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको मिलाना है। तो यहाँ पर होगा मार्गेंथाउ का होगा यथार्थवादी संप्रदाय, यानी ए का चौथा होगा, और बर्नार्ड कोहेन का होगा निर्णय निर्माण उपागम, यानी तीसरा होगा। ठीक है। और मार्टिन कॉपलान का होगा व्यवस्था सिद्धांत, और इमाइल बर्ड का होगा खेल सिद्धांत। ठीक। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए वाला, यानी 4, 3, 1, 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो अमेरिका से हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? तो ये माओ से तुंग है।
अगला है, किसने कहा था कि राज्य की नीति निरपेक्षता तो एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? तो है केटी शाह। अगला क्वेश्चन है, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह पंक्तियां किस पुस्तक से ली गई हैं? तो ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ली गई हैं, है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? तो यहाँ पर न्यासिता, नई तालीम, हिजरत, सर्वोदय, तो ये सभी हैं, इसलिए आंसर इसका 1, 2, 3, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो कौटिल्य ने मूल विद्याओं में सम्मिलित किया है वो वार्ता है, आन्वीक्षिकी है, त्रयी है, ठीक है। लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो होगा निरुक्त, जो सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो लिंडसे, मेटलैंड, ऑटो गियर के इस सम्मिलित हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा, जो समर्थक एकलवादी हैं यानी कि बहुलवादी नहीं है, वो है बोदा। अगला है, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी बहुत पिछड़ी हुई कला है? तो इसको कहने वाले थे बक्कल। अगला क्वेश्चन है, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो चूँकि ये विधानसभा की बात है इसलिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है ना, उसकी सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा बी, ठीक, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा JF कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पर होगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? तो यहाँ होगा ह्यूगो ग्रोशस को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फ्योल की रचना नहीं है? तो यहाँ पर 1 यानी ABD ये पुस्तक है, लेकिन जो C है यानी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यह हेनरी फ्योल की रचना नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सूची 1 और सूची 2, इससे मिलाना है इसको। तो इसका सही आंसर होगा, एक एक करके हम बताते हैं आपको। वैश्विक सदस्यता एवं समान उद्देश्य, तो ये UNO हो जाएगा। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, तो ये यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। और क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, ये NATO हो जाएगा। जो वैश्विक एवं सीमित उद्देश्य हो जाएगा, ये ILO हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो A हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में अरस्तू के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो यहाँ पर लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस होगा। प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर द लॉज। आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? वो थे अरस्तू थे। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की, यानी कि सत्ता के सहमति मॉडल की जो रचना की वो किसने किया था? तो बर्नार्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जैसे यूटोपियन समाजवाद,
फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और श्रेणी समाजवाद। तो यहाँ पर यूटोपियन समाजवाद जो है इसका सही आंसर होगा सेंट साइमन, और फेबियन समाजवाद जो होगा वो सिडनी वेव, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स और श्रेणी समाजवाद GDH कोल। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। ठीक, अगला है संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। तो इसका आंसर होगा सी। संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत हुआ था। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य जो नहीं है वो है लोक निर्वाचन में मतदान करना, है ना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी सब जो है मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान के, आपको परिप्रेक्ष्य में देखना है। अगला है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसमें सही आंसर होगा 6 वर्ष। अगला, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। तो इसका जो संबंध होगा वो आदर्शवादियों से होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह किसने कहा था? तो इसने जो है केसी वेयर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स एमंग नेशन जो पुस्तक लिखी गई, तो लिखने वाले थे H.J. मार्गेनथाउ द्वारा लिखा गया था, जो यथार्थवाद के सपोर्टर हैं। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो इसको प्रस्तुत करने वाले थे समीर अमीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो वो है सूत्र अभिकरण यानी लाइन एजेंसी। भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया हुआ है। अगला कथन है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। तो ये स्टेटमेंट पॉल जेनेट ने किया था। अगला है प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। ये कथन लॉक का है। निम्न कथन है निर्णय संबंधी विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। तो ये स्टेटमेंट रे ए क्लियंस का है। अगला है किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। दोस्तों तो याद रहे कि ये जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है। इसमें गलती के बहुत कम चांसेस हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई आंसर डिफरेंस लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आता है लाइक और शेयर भी करें, जिससे जो है मेरा उत्साह, मेरा हौसला बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? तो इसका आंसर होगा बुतरस घाली ने।
नेक्स्ट है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है और बाकी रॉन्ग है, इसलिए इसका सही आंसर होगा राज्य एक वर्गीय संरचना है। अगला है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो इसमें होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिला अधिकारी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह जो कथन है वो गेटल का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? तो यह है सर हेनरी मैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो है सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो है स्पेन, यानी बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड बिमस्टेक का सदस्य है लेकिन स्पेन नहीं है। आयोग जो है चाहता है कि आप कुछ क्वेश्चन सही करें, इसीलिए ऐसे ऑप्शन में दे देगा जिससे बिल्कुल अलग हो जाता है, पता चल जाता है कि रॉन्ग आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया? तो इसमें होगा फ्रांसिस फुकुयामा। नेक्स्ट है, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के जो प्रणेता हैं वो कौन है? तो यहाँ पर होगा चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो बेंथम है। हेगल, ग्रीन, बोसांके आदर्शवादी विचारक हैं लेकिन बेंथम उपयोगितावादी विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा किया गया। ठीक। अगला है, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु हुए। मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए हैं? तो है ऑन लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो 5 अनुच्छेद वो कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो यहाँ पर शीत युद्ध का जो संबंध है वो फुल्टन से है, ट्रूमैन सिद्धांत से है, लेकिन जो संबंध नहीं है शीत युद्ध से तो वो है मार्शल योजना। ये भी है, इसका भी है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि जो शीत युद्ध से संबंध नहीं है वो तीनों से है, यानी फुल्टन भाषण से भी है, ट्रूमैन से भी है और मार्शल योजना से भी है ना। ये तीनों का संबंध शीत युद्ध से है, यानी इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो शीत युद्ध से संबंध नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसको माना जाता है? तो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, यानी भारत का महान्यायवादी को। तो दोस्तों, इस तरीके से वीडियो लॉन्ग ना होने के लिए मैं यहीं पर वीडियो को एंड करता हूं और पार्ट 2 में बाकी जो क्वेश्चन 125 तक है, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं 71 से लेके 125 तक मैं पार्ट 2 में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।